चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं मैटर। चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा है क्या होता है मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ रखा है, डेफिनेशन भी आपको पता होगी। ठीक, मैटर को अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में। सबसे पहला प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल और केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, या जिनका केमिकल नेचर भी कैसा हो, सेम। ठीक है, उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, मैटर को हमने और दूसरे कौन सी कैटेगरी में डाला है? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या जिनमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से आपको जो बात ध्यान रखनी है, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बनता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और जो टू या फिर मोर देन टू सब्सटेंस टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मिक्सचर्स। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि मिक्सर्स क्या होते हैं। मिक्सर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, है ना, जिसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक, ध्यान रखना, मिक्सर्स को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। कैसे? जैसे अगर हमने वाटर लिया और वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिला दी, है ना, सॉल्ट, सॉल्ट मिला दी वाटर में, तो अब ये एक क्या हो गया? मिक्सर हो गया। ठीक है, क्या वाटर और साल्ट को अलग अलग किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। कैसे? बाय इवेपोरेशन। ठीक है, नीचे से इसमें क्या कर दो, हीट देनी शुरू कर दो, तो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगी? केवल सॉल्ट। जो वाटर इवेपोरेट हो उसे एक फनल की मदद से क्या कर दो? दूसरे कंटेनर में कर दो, है ना, वो वापस से ठंडा होकर एक दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, इसमें तो वाटर आ जाएगा और इसमें हमारे पास सॉल्ट बचेगी। तो हम फिजिकल मेथड से जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग कर सकते हैं मिक्सर्स। ठीक है, चलो, अब जो मिक्सर्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई? चलो, ठीक, बारी बारी से पढ़ते हैं क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर और क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर अभी बताया था, जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो कंपोनेंट, या फिर कोई भी बाउंड्री विजिबल ना हो उनके बीच में। ठीक है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, है ना, एंड देर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर हम पार्टिकल्स को अलग अलग ना देख पाए, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टिकल्स, देन द मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एक एग्जांपल, शुगर इन वाटर। अगर हम पानी में शुगर को मिला दें, या सॉल्ट इन शुगर, तो क्या हम ऐसा करने पर, ये अपने पास पानी है,
इस कंटेनर में, और इसमें हमने शुगर मिला दी है ना, शुगर मिला दी। तो क्या होगा, शुगर जब इसमें पूरी तरह से घुल जाएगी तो क्या हम शुगर और वाटर को अलग अलग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। एक ही चीज नजर आएगी हमको, एक मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, आगे पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बस जब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड ना हो, ठीक है, या फिर जिनके बीच में बाउंड्रीज विजिबल हो, उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them। ठीक, उसको हम heterogeneous mixture बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, वाटर इन सैंड, वाटर इन सैंड, हमने वाटर ले लिया और इसमें सैंड मिला दी, मिट्टी। ठीक, क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल्स वाटर से अलग हमको नजर आएंगे, वो हमको अलग नजर आएंगे, हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स हमें अलग नजर आएंगे, पानी हमें अलग नजर आएगा। जब हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं ऐसा तो नहीं होता कि शुगर हमें अलग नजर आती है, पानी अलग नहीं। तो ये शुगर इन वाटर तो हो जाएगा कैसा, होमोजीनियस, और सैंड इन वाटर क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। समझ में आया? क्यों भाई? हाँ, ये बात ध्यान रखना कि एयर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, देखो जब ये जो एयर है ना, इसको अभी के लिए अगर बात करी जाए नॉर्मल एयर की, तो यहाँ पे तो ये गलत लिखा हुआ है, नॉर्मल एयर तो होमोजीनियस में आएगी। लेकिन जब एयर की बात करी जाए, क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जब हैवी एयर की बात करी जाए, ठीक है, या फिर जब आंधी तूफान वगैरह आता है ना, तो वो जो हवा होती है, ठीक है, उस एयर की बात करी जाए, तो वहां पे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि उसमें फिर पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल एयर की बात करी जाए तो वो होमोजीनियस ही होगा, नॉर्मल एयर होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल एयर लिखी हुई आए तो उसको होमोजीनियस में ही करना। आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन एंड इट प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन क्या होता है, तो एयर को हमेशा होमोजीनियस में करना। ठीक है, इसमें यहां से काट देना, ये एयर को होमोजीनियस में ही करना हमेशा। सॉल्यूशन एंड इट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मिक्सर है तो मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस से मिलके बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कैसा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर है तो क्या जितने भी सब्सटेंसेस इसके अंदर होंगे क्या वो हमको विजिबल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, जैसे लेमोनेड या फिर सोडा वाटर, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मेनली, सॉल्यूशन के जो कंपाउंड होते हैं, हाँ कोल्ड ड्रिंक भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है सॉल्यूट। जैसे मान लो ये अपने पास वाटर, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, सोडा वाटर ही मान लेते हैं ना, सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, ये छोड़ो, वाटर में हमने अल्कोहल मिला दिया,
वाटर में क्या मिला दिया हमने, अल्कोहल। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको तो हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट। और जो जनरली लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूट। और जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बनता है। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, लेकिन ये जनरली जनरली केस में बात करी जाती है, लार्ज क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी। अगर इनकी डेफिनेशंस लिखोगे तो क्या लिखोगे कि जिसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, सही है, वो तो होता है सॉल्वेंट, और जिसको सॉल्वेंट में मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बारी बारी से, क्या होता है सॉल्वेंट और क्या होता है सॉल्यूट। देखो, ऐसे काट देता हूं यहां से। सॉल्वेंट देखो क्या होता है, देखो सही से पढ़ना, बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। क्या होता है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स इन अदर कंपोनेंट। एक ऐसा कंपोनेंट जो क्या होता है, डिजोल्व होता है, किसमें, दूसरे कंपोनेंट, दैट डिजोल्व्स, जो डिजोल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, डिजोल्व करता है अपने अंदर, जो घोलता है अपने अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। या यूजुअली जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व्ड, जो डिजोल्व हो रहा होता है, जो घुल रहा होता है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, जो डिजोल्व करता है वो तो होता है सॉल्वेंट, और जो डिजोल्व होता है वो होता है सॉल्यूट। या फिर जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्वेंट। समझ में आया, क्यों भाई। चलो अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं पहले, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं। चलो, क्या है पहली प्रॉपर्टी, ये तो याद ही होगा कि सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन में पढ़ा है हमने, डेफिनेशन में इसकी, कैसा मिक्सर है, एक होमोजीनियस मिक्सर है। याद रखेंगे, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइज ध्यान रखना है। ठीक है, जो पार्टिकल्स का साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। याद रखोगे, 1 नैनोमीटर लिख दो, या 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पे मीटर छूट गया, 10⁻⁻9 मीटर। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ध्यान रखोगे, कितना होता है साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में, साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, या फिर 10⁻⁻9 मीटर। ये साइज जरूर ध्यान रखना, और इसीलिए इतना कम साइज होने की वजह से हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं करता, स्कैटर नहीं करता। अब जो लाइट को स्कैटर नहीं करता, आपने पढ़ा है टिंडल इफेक्ट, है ना, जब कोई भी लाइट की रे किसी मिक्सर से पास हो रही हो और वो लाइट की रे विजिबल हो, तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
जब ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे तो इनमें रे विजिबल भी नहीं होगी, है ना, बीम ऑफ लाइट विजिबल ही नहीं होगी। जब विजिबल ही नहीं होगी तो ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, सही है। एंड पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तीन चीजें यहां से ध्यान रखनी है पॉइंट नंबर 3 से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ध्यान रखनी है? सॉल्यूशन क्या नहीं करता? लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करता, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता, और जो लाइट होती है वो सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट का पाथ होता है वो भी विजिबल नहीं होता। समझ में आया? चलो आगे फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मेथड का मतलब, फिल्ट्रेशन मेथड का मतलब मान लो अगर अपने पास ये सुगर सॉल्यूशन है ना, सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन का मतलब चीनी और पानी एक साथ घुला हुआ है, और हम अगर इसको फिल्टर करना चाहें, फिल्टर मतलब एक फिल्टर पेपर लगाएं, ठीक है, और फिल्टर पेपर से इस कंटेनर का जो भी सॉल्यूशन है अगर इसमें हम डालें तो फिल्टर पेपर में पूरा सॉल्यूशन पार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे ये सुगर सॉल्यूशन है, हमने इसमें शुगर और वाटर ली है, शुगर प्लस वाटर, तो ऐसा नहीं होगा कि इस फिल्टर पेपर में से वाटर बाहर आ जाएगा और शुगर इस फिल्टर में रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जो सॉल्यूट होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कौन से मेथड से? फिल्ट्रेशन मेथड से। ये बात ध्यान रखना आप। चलो ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है? जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? स्टेबल। अब ये स्टेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेबल वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि मान लो अगर अपने पास ये शुगर सॉल्यूशन ही है ना, इसमें क्या है? शुगर प्लस वाटर, दो चीजें हैं, शुगर प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो शुगर है ये क्या है इसमें? ये है सॉल्यूट, और वाटर क्या है इसमें? सॉल्वेंट। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के बाद शुगर इसमें नीचे बैठ जाए, सही है, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार शुगर पानी में घुल गई तो वो ऑलवेज घुल ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब वो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं। सेटल डाउन का मतलब कुछ समय के बाद नीचे नहीं बैठते जाकर के। ये बताओ, ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखना। पार्टिकल्स का साइज ध्यान रखना, लेस देन 10⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर हम इसको बोल देते हैं। तीसरे पॉइंट में तीन बातें कही गई हैं, क्या? कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता, और इसमें जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो भी विजिबल नहीं होता, किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है। स्कैटर का मतलब, स्कैटर का मतलब ये होता है, देखो मान लो अपने पास जैसे ये एक सॉल्यूशन है ना, स्कैटर का मतलब बेसिकली होता है फैल जाना। ये चलो मैं सीधा सीधा तुम्हें वही दिखा देता हूँ ना, इमेज। ये होता है स्कैटर, है ना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखो
ये जो लाइट इसमें फैल गई ना कोलाइडियल सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये देखो यहां से एक लेजर बीम डाली, इसमें बहुत अच्छे से पाथ विजिबल है, ठीक, इसी को बोलते हैं पाथ ऑफ लाइट। और ये हमको फैली हुई नजर आ रही है, तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का बेसिकली मतलब होता है फैल जाना। चलो अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब एक देखो, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो ये पानी है और हमें इसमें चीनी घोलनी है ना, शुगर, चीनी घोलनी है, तो क्या होगा? और टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। कहने का मतलब ये पानी है और पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी पानी का टेम्परेचर ना 15 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, और इसी टेम्परेचर पर हमें शुगर इसमें ऐड करनी है। तो करते जाएंगे घुलती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जितना इसमें घुल सकती है वो ऑलरेडी इसमें डिजोल्व हो चुकी है। सही है। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जब हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व कर सके, जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि हम मैक्सिमम सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर चुके हों गिवन टेम्परेचर पर, है ना, अब उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व भी नहीं करा जा सकता, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, मान लो 15 डिग्री से अभी हमने इसका टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया, तो अब इसमें और शुगर घुल सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो ध्यान रखोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। जब और सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व हो सके, तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड इसका उल्टा हो जाएगा, जब एक गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट घोला जा सकता हो या सॉल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता हो, उस कंडीशन में सैचुरेटेड बोलते हैं। मान लो देखो अपने पास एक कंटेनर है ना, इसमें वाटर है और इसकी जो मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पर ये केवल 1 किलोग्राम शुगर को ही डिसॉल्व कर सकता है ना, 1 किलोग्राम शुगर को। ठीक, चलो अब इसमें पूरी 1 किलोग्राम शुगर हमने डिसॉल्व कर दी, तो बताओ ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 1 किलोग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की है, लेकिन अभी केवल इसमें 700 ग्राम शुगर डिसॉल्व है, तो अब बताओ अभी ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड? हाँ, क्योंकि अभी इसमें और सोल्यूट घोला जा सकता है ना, और सोल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अनसैचुरेटेड क्या होता है? व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहीं पे हम एक टर्म पढ़ते हैं, सोल्यूबिलिटी। क्या होता है सोल्यूबिलिटी? देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें और सॉल्यूट ना डिसॉल्व किया जा सके, है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। वही कहलाती है उसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, अरे समझ में आया भाई? कोई डाउट किसी को?
क्यों भाई? या फिर इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी हम बोल सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। यहां पे एक टर्म पढ़ते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बताओ जरा क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? क्यों भाई, कंसंट्रेशन क्या होता है? देखो, मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसमें अपने पास 700 ml वाटर है, और इसमें हमने 300 ml अल्कोहल ऐड कर दिया। ठीक है, 300 ml अल्कोहल ऐड कर दिया। तो अल्कोहल क्या हुआ यहाँ पे, इसमें सोल्यूट हुआ या सोलवेंट? ये हुआ सोल्यूट, है ना, सोल्यूट। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, तो जो ये सॉल्यूशन बना, बताओ सॉल्यूशन कितना बन गया? इसमें 700 ml तो वाटर है और 300 ml अल्कोहल है, तो ये पूरा 1000 ml सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। क्या होता है कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, आल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिखो यहाँ पे, सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब, जैसे इसमें 300 ml सोल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्यूशन कितना है, ये 1000 ml, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालने का क्या मतलब, कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे क्या, सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। सोल्यूट कितना प्रेजेंट है इसमें, 300 ml, सॉल्यूशन कितना है 1000 ml, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कट गया, तो कितना आया आंसर, 30%। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई, 30%। सही है, डेफिनेशन याद रखोगे। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन दो तरीके से निकाली जाती है ना, एक तो होती है मास बाय मास, एक होती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय मास का क्या मतलब होता है? देखो, पहला वाला जो इंडिकेट करता है वो तो करता है सोल्यूट को, और दूसरा वाला इंडिकेट करता है सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन को। कहने का मतलब जो सोल्यूट है वो भी मास में डिसोल्व हुआ है, मास में मतलब सॉलिड पार्टिकल है, और सॉल्यूशन भी एक सॉलिड पार्टिकल है, मास बाय मास है। ठीक, मास बाय वॉल्यूम का मतलब सोल्यूट जो है
उसकी वो तो मेजर करा गया है मास में, और वॉल्यूम ml में है ना, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है। तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपल है, अगर मास बाय मास पूछे या मास बाय वॉल्यूम पूछे, सिंपल है, बस क्या रखना है, ऊपर रखना है सोल्यूट। कंसंट्रेशन में हमेशा ऊपर क्या होता है, सोल्यूट, और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का यूज नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। कंसंट्रेशन ऐसे निकालते हैं, ठीक, समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो करना है आपको। क्वेश्चन है 0.15 लीटर of aqueous solution of methanol contains 12.5 ml of methanol. Calculate the concentration of solution. सभी करो। फिर दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं एक, a solution contains 6 ml methanol in 0.074 liter of water. Calculate the concentration of solution. कर लिया भी पहला वाला? प्रशांत बताओ भाई कितना आया आंसर? बताओ भी वर्णित, तुम बताओ। हाँ 8.34। देखो क्या दिया हुआ है, 0.15 लीटर दिया हुआ है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल का एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.15 लीटर, या फिर अगर हम इसे ml में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये 150 ml आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। इसमें 12.5 ml मेथनॉल प्रेजेंट है। क्या में ये है, क्या है इसमें, सॉल्यूट। सॉल्यूट है इसमें 12.5 ml, ठीक है। कंसंट्रेशन बतानी, कंसंट्रेशन, ठीक। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, कंसंट्रेशन सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%।
सॉल्यूट दिया हुआ है 12.5 ml, सॉल्यूशन दिया हुआ है 150 मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। इसको जब कट करेंगे तो 8.3% आ जाएगा। सेकंड वाला कर लिया। चलो उन्नति बताओ कितना आ रहा है आंसर। हाँ 7.5%, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में 6 ml मेथनॉल दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट दिया हुआ है 6 ml, किसमें, इतने लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। इतने लीटर वाटर में ये घोला गया, तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। कितना दिया हुआ है, 0.074 लीटर। इसको ml में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 ml। तो पहले तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 6, सॉल्वेंट है 74, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया कितना, 80 ml। तो कंसंट्रेशन जब निकालेंगे हम, तो सॉल्यूट कितना है 6 और सॉल्यूशन है 80 मल्टीप्लाई बाय 100%। एक जीरो से ये कट जाएगा, 24, ये हो जाएगा 7.5%। ठीक, समझ में आया। चलो एक अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं। 10 ml of acetone is present in 150 ml of its aqueous solution, of its aqueous solution. Find concentration of solution. करो इसको। कर लिया भाई फर्स्ट वाला। हाँ भाई प्रशांत, कर लिया। अरे 1 मिनट, कब से रुका हुआ हूं मैं। क्यों भाई, कितना आया बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। हाँ भी वर्णित, तुम बताओ जरा कितना आया। निकाल रहे हो, देखो 10 ml एसीटोन प्रेजेंट है 150 ml ऑफ इस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 150 ml, और इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ml, ठीक है। एसीटोन ही तो है सॉल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 10 अपॉन सॉल्यूशन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आया 100 अपॉन 15, कट करेंगे
तो 6.67%। क्यों भी तारण? अच्छा, हाँ भी प्रशांत, अभी 1 मिनट रुको, बता रहे हो आंसर इसका? बताओ कितना आया? अरे बताओ भाई। 7.5 कितना आ रहा है अभी बाकी सबका? हाँ सही है, 7.5। देखो, सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। सॉल्यूट दिया हुआ है इसमें हमें 30 ग्राम। सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है, 370 ग्राम। क्योंकि ये दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, 370 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसका मतलब 400 ग्राम। कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट 30 ग्राम अपॉन सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30/4 आ गया, 7.5%। समझ में आया?